अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिहार मंत्री मुकेश सैनी निषाद समाज की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उतर रहे हैं। इसके साथ हमारे बात करने के लिए भी मौजूद है। मुकेश जी, आपने निषाद समाज को ही पहले क्यों चुना, उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाया? देखिए, हम तो मुंबई में ज़िंदगी जी रहे थे, काम कर रहे थे, संघर्ष करके अपने मुकाम को मैंने हासिल किया। निषाद समुदाय से हम आते हैं, हम गर्व से कहते हैं मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। तो मैं मल्ला का जब बेटा हूँ तो मल्ला के लिए तो फ़र्ज़ तो अदा करना पड़ेगा। तो निषाद समाज के बीच में बहुत ऐसी समस्या है जो दूर नहीं हो रहा, और ये सारे समस्या जो है सरकार का ही है कि वो दूर कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग 2014 से लगातार निषाद समाज के बीच में जाकर उनकी लोगों को जागरूक किए, उनके अपने अधिकार के लिए प्रति उनको संघर्ष करने के लिए हमने प्रेरित किया। और वही लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। 2018 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया और 2020 में आज एनडीए के साथ सरकार में हम हैं बिहार में। और अभी हम बिहार से हम उत्तर प्रदेश आए हैं, यहाँ पे पार्टी विस्तार करके यहाँ पे हम सरकार बनाएंगे। और हमारी मुख्य लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले जो दिल्ली में या बंगाल में मिल रहा है। लेकिन बात करें निषाद समाज काफ़ी बड़ी आबादी में है। निषाद समाज के कई सरकार भी बनाई, कई टिकट भी दिए, कई जगह उन्होंने अपनी पहचान भी छोड़ी है। लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह क्या रही है कि निषाद समाज आज भी पिछड़ी वर्ग में मतलब जो पहले जी रहे थे वही इसी समय पर जी रहे हैं? वजह क्या है इसमें? वो जो यही है कि जो लोग पहले से कुंडली मार के बैठे वो निषाद समाज को, गरीब लोगों को कभी ऊपर आने नहीं देना चाहते हैं। तो एक तो वो अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं वो करने के लिए। उसके बाद निषाद समाज में लीडरशिप का, नेतृत्व का अभाव रहा कि उनको लोग इस तरीके से मजबूर कर देते हैं कि वो लड़ाई नहीं लड़ पाते, लास्ट में वो हथियार डाल देते, एगो टिकट पे समझौता कर लेते हैं। तो जब आप एगो टिकट पे समझौता कर लीजिएगा तो फिर आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। तो ये सब अभाव था, लेकिन इसको हम लोगों ने भी धीरे धीरे दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। आज बिहार में तो ऐसी नहीं हुआ कि वहाँ पे हमने हथियार डाल दिया, वहाँ पे हमने जम के लड़ा। एक बार हम चुनाव हारे, दूसरी बार हमने लड़ा 2020 में, तो हमने वहाँ पे सरकार के साथ हैं। तो ये एक बार अपने से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा जब आप समाज के लिए लड़ाई लड़ते। सिर्फ यही नहीं कि आप एक विधायक और मंत्री बन जाइएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो हमें एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है और अच्छे ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए आज हम प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश में, और वही रणनीति के साथ हम लोग काम करेंगे। वही मतलब इतने सालों तक अब तक कुछ नहीं हुआ, आपके पास क्या खास रणनीति है जिस समाज निषाद समाज को आप कुछ आगे बढ़ के दिखाएंगे? क्या खास? सही आपने बोला कि 73 साल आज़ादी का हो गया और अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन हमने 4 साल पहले ही हमने पार्टी बनाया, 3 साल पहले, और 2 साल में ही कर दिखाया। तो कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ कर दें। 20 में हम 18 में पार्टी बना और 20 में सरकार में पहुंच गए। तो आज 21वां चल रहा है, तो आज हमें लगता है कि 22वां तक फिर से हम उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाएंगे 4 साल में। तो ये तो सही है कि 73 साल में नहीं कुछ हो पाया, लेकिन हमने 2 साल में परिवर्तन लाया और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि परिवर्तन हो। निषाद समाज जागरूक है और अच्छे बुरा समझने लगे हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि इस समाज को कोई गुमराह कर सकता है। आखिरी क्वेश्चन, संजय निषाद वो भी काफ़ी बड़े चेहरे हैं। संजय निषाद भी यूपी में घूम टहल रहे हैं, टिकट की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, सरकार में सीट लेने की बात कर रहे हैं। क्या उनको अपनी पार्टी में आप रखेंगे या फिर उनके लिए क्या सलाह देंगे जो भाजपा से मांग कर रहे हैं अपनी सीट के लेकर? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से समाज के बीच में गए। समाज ने उनके ऊपर भरोसा भी किया था 2017 में, लेकिन उनके कुछ रणनीति के कारण लोग आज उनके साथ नहीं हैं। वही लोग आज हमारे साथ आ गए हैं कि 2018 में आपने एक टिकट पे समझौता कर लिया बेटा को सांसद बनाने के लिए, 2019 में एक टिकट पे समझौता कर लिया बीजेपी से सांसद बनाने के लिए बेटा को, सिर्फ अपने परिवार के लिए। तो मुझे लगता है कि समाज को एगो टिकट पे समझौता करने वाले के साथ नहीं जाएंगे। रहा डॉक्टर साहब को अगर टिकटें चाहिए तो उसको हम देने के लिए तैयार हैं, टिकट देते हैं। उनको राजनीति करना है तो उनको चुनाव लड़ाएंगे, ये सारे चीज़ हम लोग। नहीं, वो सरकार में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, मंत्री या उप मुख्यमंत्री। ये देखिए, किसी से मांगिएगा खैरात के तौर पे कि हमें ये दीजिए वो दीजिएगा तो थोड़े होगा। आपका एगो विधायक नहीं और आपको डिप्टी सीएम क्यों दे देगा? मतलब आप सोचिए ना, मांगने से पहले आप सोचिए, आप मांगिए क्यों? आप उस लेवल पे काम कीजिए और आप छीन लीजिए, वो सारी चीज़ें छीन लीजिए कि भाई आपका अधिकार है। आज हमारे पास 4 गो विधायक है, हम बिहार में हम डिप्टी सीएम नहीं मांग रहे। ये बात अलग है कि दूसरे ग्रुप के लोग हमें बुलाते हैं कि आ जाइए डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो लेकिन हमारे तो एनडीए के साथ हमने लड़ाई लड़े और एनडीए के साथ हैं। तो आप अपनी ताकत उस तरीके से बनाइए कि लोग आपको स्वतः बुला के डिप्टी सीएम बनाएंगे, ठीक है।
ना ही कि आप एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव को लेकर क्या अभी किसी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही अभी हम ऐसे कोई विचार पे नहीं है किसी से गठबंधन करने का। हमारा तो अभी फिलहाल अपनी तैयारी अपने दम पे कर रहे हैं। निषाद समाज स्वतः मजबूत है और अपने दम पे कई ऐसी सीट को जीतने में सक्षम रखते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम अपने पार्टी को, संगठन को प्रदेश में मजबूत करेंगे। आगे का 3-4 महीने के बाद सोचा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के मंत्री जिन्होंने निषाद समाज को लेकर एक बीड़ा उठाया है और ये देखते हैं कि यूपी में किस तरीके से अपना सिक्का जमाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।